सनातन का अपमान करने वालों को योगी बर्दाश्त नहीं करने वाले हैं, सख्त संदेश उन्होंने दिया। कुछ लोग कांवड़ियों को आतंकी बोल रहे हैं, ये वो कह रहे हैं, आस्था पर चोट कर भारत को अपमानित कर रहे हैं। अपने बयान में सीएम योगी ने और क्या कहा है, देखिए रिपोर्ट। कभी सनातन का अपमान तो कभी आस्था पर सवाल, ये आजकल आम हो गया है। आस्था और परंपरा पर सवाल उठाने वालों को सीएम योगी ने सख्त चेतावनी दी है। दरअसल यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वाराणसी में आयोजित बिरसा मुंडा संगोष्ठी में हिस्सा लिया। यहाँ उन्होंने कांवड़ियों पर अभद्र टिप्पणी करने वालों पर नाराजगी जताते हुए उन्हें गलत बताया। समाज का सबसे यानी श्रमिक वर्ग से लेकर के उच्च वर्ग तक हर व्यक्ति इस अभियान के साथ जुड़ा हुआ, एकता का अद्भुत संगम, कोई भेदभाव नहीं, न जाति का भेद है, न क्षेत्र का भेद है, न वर्ग का भेद है, न मत का भेद है, न संप्रदाय का भेद है। हर हर बम बम बोलते हुए जाते हैं, 300-400 किलोमीटर पैदल जाते हैं, फिर वहां से जल लेकर के कावड़ को कंधे में रख करके फिर उसी प्रकार से उसी भक्ति भाव के साथ चलते हैं। लेकिन मीडिया ट्रायल होता है, मीडिया ट्रायल होता है, बदनाम किया जाता है, खूब उसके बारे में लिखा जाता है, उन्हें उपद्रवी और आतंकवादी तक बोलने का दुस्साहस होता है। यह वह मानसिकता है जो हर प्रकार से भारत की विरासत को अपमानित करना चाहती है। ये वही लोग हैं जिन्होंने जनजातीय समुदाय को भारत से अलग करने का प्रयास किया। सीएम योगी ने सोशल मीडिया पर कांवड़ियों को लेकर की जा रही टिप्पणी पर सख्त नाराजगी जताई। उन्होंने कहा कि कांवड़ यात्रा को लेकर जो फैसले लिए जाते हैं उन पर कुछ लोग मीडिया ट्रायल करते हैं। कई लोग तो कांवड़ियों को आतंकी और उपद्रवी तक भी कह देते हैं, जो कि गलत है। दरअसल कांवड़ यात्रा के बहाने कुछ लोग सोशल मीडिया पर जहर घोलते हैं, कांवड़ियों को उपद्रवी तक कह दिया जाता है। इसी पर सीएम योगी ने उन सभी को चेतावनी दी है जो कि अपने शब्दों से कुछ भी कह जाते हैं। योगी आदित्यनाथ ने उन लोगों पर भी निशाना साधा जो कि सोशल मीडिया पर नाम और पहचान बदलकर जाति संघर्ष की स्थिति पैदा करते हैं। जो फेक अकाउंट बनाते हैं सोशल मीडिया में और फिर उसके बाद जातीय संघर्ष की स्थिति को पैदा करते हैं, एक जाति को दूसरी जाति से लड़ाने का काम करते हैं। अपने भाषण के दौरान सीएम ने एक घटना का जिक्र किया जिसमें उन्होंने बताया कि कैसे कुछ साल पहले एक जगह आगजनी की घटना हुई थी। इस दौरान आगजनी करने वाला एक शख्स जो केसरिया गमछा बांधे हुए था, उसके मुंह से निकल पड़ा था अल्लाह। अभी 3 वर्ष पहले की घटना है, एक जगह एक आगजनी की घटना घटित हुई। तो मैंने कहा यार देखो, ये आगजनी की घटना दिखाती है, इसकी प्रकृति दिखाती है कि इस समुदाय ने नहीं किया होगा, पुलिस वहां कार्रवाई करे। मैंने कहा देखो कार्रवाई थोड़ा रोको, देखो मैं बताता हूं अभी। मैंने कहा उसके पूरे वीडियो फुटेज निकालो। तो आप आश्चर्य करेंगे कि आगजनी करने वाला एक व्यक्ति वह केसरिया गमछा बांधा हुआ है, लेकिन आगजनी करते समय अचानक उसका गमछा निकला, आगजनी करते करते उसके मुंह से निकल पड़ा या अल्लाह। तो मैंने कहा देखो, इस समुदाय हिंदुओं की एक जाति को बदनाम करने के लिए किस शरारत के तहत गमछा बांध करके और पूरी व्यवस्था को अपमानित कर रहा है। सीएम योगी ने साफ कर दिया है कि सौहार्द बिगाड़ने की कोई कोशिश अब बर्दाश्त नहीं होगी। ये कड़ा रुख ही योगी मॉडल की पहचान है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। सनातन का अपमान करने वालों को योगी बर्दाश्त नहीं करने वाले हैं, सख्त संदेश उन्होंने दिया। कुछ लोग कांवड़ियों को आतंकी बोल रहे हैं, ये वो कह रहे हैं, आस्था पर चोट कर भारत को अपमानित कर रहे हैं। अपने बयान में सीएम योगी ने और क्या कहा है, देखिए रिपोर्ट। कभी सनातन का अपमान तो कभी आस्था पर सवाल, ये आजकल आम हो गया है। आस्था और परंपरा पर सवाल उठाने वालों को सीएम योगी ने सख्त चेतावनी दी है। दरअसल यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वाराणसी में आयोजित बिरसा मुंडा संगोष्ठी में हिस्सा लिया।
यहाँ उन्होंने कांवड़ियों पर अभद्र टिप्पणी करने वालों पर नाराजगी जताते हुए उन्हें गलत बताया। समाज का सबसे यानी श्रमिक वर्ग से लेकर के उच्च वर्ग तक हर व्यक्ति इस अभियान के साथ जुड़ा हुआ, एकता का अद्भुत संगम, कोई भेदभाव नहीं, न जाति का भेद है, न क्षेत्र का भेद है, न वर्ग का भेद है, न मत का भेद है, न संप्रदाय का भेद है। हर हर बम बम बोलते हुए जाते हैं, 300-400 किलोमीटर पैदल जाते हैं, फिर वहां से जल लेकर के कावड़ को कंधे में रख करके फिर उसी प्रकार से उसी भक्ति भाव के साथ चलते हैं। लेकिन मीडिया ट्रायल होता है, मीडिया ट्रायल होता है, बदनाम किया जाता है, खूब उसके बारे में लिखा जाता है, उन्हें उपद्रवी और आतंकवादी तक बोलने का दुस्साहस होता है। यह वह मानसिकता है जो हर प्रकार से भारत की विरासत को अपमानित करना चाहती है। ये वही लोग हैं जिन्होंने जनजातीय समुदाय को भारत से अलग करने का प्रयास किया। सीएम योगी ने सोशल मीडिया पर कांवड़ियों को लेकर की जा रही टिप्पणी पर सख्त नाराजगी जताई। उन्होंने कहा कि कांवड़ यात्रा को लेकर जो फैसले लिए जाते हैं उन पर कुछ लोग मीडिया ट्रायल करते हैं। कई लोग तो कांवड़ियों को आतंकी और उपद्रवी तक भी कह देते हैं, जो कि गलत है। दरअसल कांवड़ यात्रा के बहाने कुछ सनातन का अपमान करने वालों को योगी बर्दाश्त नहीं करने वाले हैं, सख्त संदेश उन्होंने दिया। कुछ लोग कांवड़ियों को आतंकी बोल रहे हैं, ये वो कह रहे हैं, आस्था पर चोट कर भारत को अपमानित कर रहे हैं। अपने बयान में सीएम योगी ने और क्या कहा है, देखिए रिपोर्ट। कभी सनातन का अपमान तो कभी आस्था पर सवाल, ये आजकल आम हो गया है। आस्था और परंपरा पर सवाल उठाने वालों को सीएम योगी ने सख्त चेतावनी दी है। दरअसल यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वाराणसी में आयोजित बिरसा मुंडा संगोष्ठी में हिस्सा लिया। यहाँ उन्होंने कांवड़ियों पर अभद्र टिप्पणी करने वालों पर नाराजगी जताते हुए उन्हें गलत बताया। समाज का सबसे यानी श्रमिक वर्ग से लेकर के उच्च वर्ग तक हर व्यक्ति इस अभियान के साथ जुड़ा हुआ, एकता का अद्भुत संगम, कोई भेदभाव नहीं, न जाति का भेद है, न क्षेत्र का भेद है, न वर्ग का भेद है, न मत का भेद है, न संप्रदाय का भेद है। हर हर बम बम बोलते हुए जाते हैं, 300-400 किलोमीटर पैदल जाते हैं, फिर वहां से जल लेकर के कावड़ को कंधे में रख करके फिर उसी प्रकार से उसी भक्ति भाव के साथ चलते हैं। लेकिन मीडिया ट्रायल होता है, मीडिया ट्रायल होता है, बदनाम किया जाता है, खूब उसके बारे में लिखा जाता है, उन्हें उपद्रवी और आतंकवादी तक बोलने का दुस्साहस होता है। यह वह मानसिकता है जो हर प्रकार से भारत की विरासत को अपमानित करना चाहती है। ये वही लोग हैं जिन्होंने जनजातीय समुदाय को भारत से अलग करने का प्रयास किया। सीएम योगी ने सोशल मीडिया पर कांवड़ियों को लेकर की जा रही टिप्पणी पर सख्त नाराजगी जताई। उन्होंने कहा कि कांवड़ यात्रा को लेकर जो फैसले लिए जाते हैं उन पर कुछ लोग मीडिया ट्रायल करते हैं। कई लोग तो कांवड़ियों को आतंकी और उपद्रवी तक भी कहते